हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन 2022 का मॉडल सेट। जी हाँ, आज की इस क्लास में हम लोग मॉडल सेट 1 को कवर करेंगे। इसी तरह हम लोग मिनी मॉडल सेट 5 तक कवर करेंगे। तो आपको सारे क्लास में जुड़ जाना है। जी हाँ, तो यहाँ पे अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना। और जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जी हाँ, और जो मैं यहाँ पे आज मॉडल सेट कवर करने वाला हूँ ये बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया हुआ 2022 का न्यू पैटर्न का मॉडल पेपर है। जी हाँ, इसी तरह बिहार बोर्ड ने 5 मॉडल सेट जारी किया है। तो मैं आपको बारी बारी से सारे मॉडल सेट को कवर कराऊंगा, तो आपको क्लास में डेली जुड़ जाना है। चलिए, तो यहाँ पे मैं जो जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछूंगा आपको सारे क्वेश्चन के कमेंट बॉक्स में साथ साथ में आंसर बताते चलना। अगर आपको आंसर पता नहीं है तो आपको नोट कर लेना है या स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में? तो यहाँ पे राइट आंसर बताइएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्ति का शील गुण है? जी हाँ, तो यहाँ पे कौन एक व्यक्ति का शील गुण है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, क्या हो जाएगा? बुद्धि हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल आप लोगों का आंसर सही आ रहा है, तो आप लोग इसी तरह सारे क्वेश्चन का आंसर सही दीजिएगा, कौन करेक्ट होगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में? चलिए, राइट आंसर बताइए। जितने भी बच्चे क्लास में जुड़े हुए हैं, व्यक्ति के जीवन में सफलता का कितना प्रतिशत संवेगात्मक बुद्धि से निर्धारित होता है? जी हाँ, तो कितना प्रतिशत होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, लगभग 80% हो जाएगा। चलिए, आप क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 35 से 49 होती है उसे किस श्रेणी में रखा जा सकता है? जी हाँ, तो कौन सी श्रेणी में रखा जा सकता है? तो यहाँ पे 3 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, साधारण मानसिक दुर्बलता हो जाएगा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। और आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। बुद्धि संरचना मॉडल किसने विकसित किया? जी हाँ, तो किसने विकसित किया है? तो 4 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, गिलफोर्ड हो जाएगा। चलिए, तो इसी तरह आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया? जी हाँ, तो कौन किया है? तो 5 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, थर्स्टन हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। समूह खंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जी हाँ, तो किसने प्रतिपादन किया है? जी हाँ, तो यहाँ पे 6 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, स्पीयरमैन हो जाएगा। चलिए, आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7। और आप लोग क्लास को एंड तक जरूर देखिए। जी हाँ, क्योंकि जो मॉडल सेट है आपको एग्जाम में मॉडल सेट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको हर एक मॉडल सेट को कवर करना जरूरी है। अगर आप 5 मॉडल सेट हर एक सब्जेक्ट कवर कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में 90% प्लस मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता कहलाती है? जी हाँ, तो क्या कहलाती है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, अभिक्षमता कहलाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया है? जी हाँ, तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए या बी, सी या डी? जी हाँ, तो यहाँ पे 8 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जे.एम. ओझा हो जाएगा। चलिए, आप क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में? राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। प्रतिभाशाली बालकों की सबसे बड़ी विशेषता है? जी हाँ, तो क्या सबसे बड़ी विशेषता है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, सूझ हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। व्यक्तित्व का विश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जी हाँ, तो किसने प्रतिपादित किया है? तो 10 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, कार्ल युंग हो जाएगा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में? चलिए, तो राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। किसने कहा जन्म कर्म व्यक्तित्व का निर्धारक है? जी हाँ, तो ये किसने कहा है? तो 11 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, एडलर हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। निम्नांकित में से कौन युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत नहीं समझा जाता है? जी हाँ, तो यहाँ पे कौन सा नहीं समझा जाता है? तो 12 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, एंडोमॉर्फी हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। सीखने के सूझ सिद्धांत के अनुसार प्राणी की सफलता मिलती है? जी हाँ, तो कैसी मिलती है? तो 13 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, कर्मशः हो जाएगा। चलिए, आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 14। क्या बोला जाए क्वेश्चन नंबर 14 में? तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा बताइए आप लोग। एडलर के मनोविज्ञान को कहा जाता है? जी हाँ, तो क्या कहा जाता है? तो 14 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, मानवतावादी मनोविज्ञान कहा जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ होता है? जी हाँ, तो क्या अर्थ होता है? तो 15 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, ए और बी दोनों हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन वास्तविकता का नियम से निर्देशित होता है? जी हाँ, तो कौन वास्तविकता के नियम से निर्देशित होता है? तो यहाँ पे 16 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, हो जाएगा। चलिए, आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्या है क्वेश्चन नंबर 17 में? फ्राइड के अनुसार मन के आकारात्मक मॉडल है? जी हाँ, तो मन के आकारात्मक मॉडल क्या है? तो यहाँ पे 17 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, उपा हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पीएफ अध्ययन को किसने विकसित किया? जी हाँ, तो किसने विकसित किया है? तो 18 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, रोजेंजविग हो जाएगा राइट आंसर आपका।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 19 में। तो आप लोग स्क्रीन में आंसर दीजिएगा जी हाँ, क्योंकि हम लोग फटाफट इस मॉडल सेट को कवर कर लेंगे। इसी तरह सारे मॉडल सेट को हम लोग जल्दी कवर कर लेंगे आपके एग्जाम से पहले पहले। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 19 में, TAT को किसने विकसित किया? जी हाँ, तो किसने विकसित किया है TAT को? तो 19 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, मॉर्गन और मर्रे हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? ईड आधारित है जी हाँ, तो किस पर आधारित है? तो 20 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी हाँ, सुखेप्सा के सिद्धांत पर आधारित है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्या बोला जा रहा है 21 में, व्यक्तित्व के शील गुण के आधार पर किसने व्यक्तित्व को विभाजित किया? जी हाँ, तो किसने विभाजित किया है? तो 21 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, शेल्डन हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। क्या बोला जाए 22 में, टाइप ए एवं बी के व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया? जी हाँ, तो किसने किया है? तो 22 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, फ्रीडमैन राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। क्या है क्वेश्चन नंबर 23 में? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताना मत भूलिएगा, आपको सारे क्वेश्चन का साथ साथ में आंसर बताते चलना है। क्या बोला जा रहा है, किसने व्यक्ति को पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति माना है? जी हाँ, तो किसने कार्यशील व्यक्ति माना है पूर्ण रूप से? तो यहाँ पे आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो 23 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कॉल रोजर्स हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सामान्य अनुकूलन संलक्षण की तीसरी अवस्था का नाम क्या है? जी हाँ, तो क्या नाम है तीसरी अवस्था का? तो 24 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी हाँ, यानी परिश्रांति अवस्था हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन विशेषता नहीं पाई जाती है? जी हाँ, कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? तो 25 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी हाँ, नियंत्रण हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 26। क्या बोला जाए क्वेश्चन 26 में? चलिए राइट आंसर बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन होगा। आक्रामकता का अध्ययन करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस विधि को सबसे अधिक उपयुक्त मानते हैं? जी हाँ, तो कौन सी विधि को मानते हैं उपयुक्त? तो 26 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, अंतर निरीक्षण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। व्यक्तियों में शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है? जी हाँ, तो कितने प्रतिशत तक की दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पे 27 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी हाँ, 50 से 70% हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 28। क्या बोला जाए 28 में? जी हाँ, तो जितने भी बच्चे क्लास में जुड़े हुए हैं तो आपको साथ साथ में आंसर बताते चलना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या है 28 में, सामान्य अनुकूलन संलक्षण में कितनी अवस्थाएं पाई जाती है? जी हाँ, तो कितनी अवस्थाएं पाई जाती है? तो 28 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, 3 अवस्थाएं हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। लक्ष्य प्राप्ति में बाधा और आवश्यकताओं एवं अभिप्रेरकों के अवरुद्ध होने से क्या उत्पन्न होता है? क्या उत्पन्न होता है? तो 29 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी हाँ, कुंठा उत्पन्न होता है। चलिए तो आप क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 देखेंगे। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 30 में? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा। कौन सी क्रिया जीवन शैली में व्यापक रूप से लोकप्रिय अनुमोदन प्राप्त करने जैसा परिवर्तन लाती है? जी हाँ, तो कौन सी क्रिया है? तो 20 क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी हाँ, व्यायाम हो जाएगा जी हाँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चन आपको कवर करा रहा हूँ ये सारे मॉडल सेट के क्वेश्चन है, और आप सबको बताइए कि एग्जाम में जो आपको पूछे जाते हैं, आपको मॉडल सेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको सारे सब्जेक्ट का 5-5 मॉडल सेट कराऊंगा। अगर आप सारे मॉडल सेट को देख लेते हैं तो आपको यहाँ अच्छे मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आप मिनी एग्जाम में बहुत अच्छे रिजल्ट कर सकते हैं। तो आपको सारे मॉडल सेट को देखना जरूरी है। आपको क्लास को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना, और जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं जी हाँ, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आप जितनी भी क्लासेस हो आप टाइम पे क्लास को कर सके। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आप लोग 31 का राइट आंसर बताइएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है। लियोन फेस्टिंगर ने संज्ञानात्मक और संवादिता सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष किया था? तो कौन से ईस्वी में किया था? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, 1957 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, यानी क्वेश्चन नंबर 32। क्या बोला जा रहा है 32 में? निम्न में असामान्यता की कौन सी कसौटी सर्वोपरि है? जी हाँ, तो कौन सी कसौटी सर्वोपरि है? तो 32 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, समायोजन की उपयुक्तता हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन स्नायु विकृति नहीं है? जी हाँ, तो यहाँ पे कौन सी स्नायु विकृति नहीं है? तो यहाँ पे 33 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, क्या हो जाएगा? मनोविदलता हो जाएगा। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन 34 में? किसने सर्वप्रथम स्वीकार किया कि द्वंद्व एवं अंतर्वैयक्तिक संबंधों में बाधा मानसिक विकारों में महत्वपूर्ण कारण है? जी हाँ, तो ये बात किसने यानी स्वीकार किया? तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, सुकरात हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 35 में?
द्विध्रुवीय विकार के दो ध्रुव हैं। जी हाँ, तो कौन से यहाँ पे दो ध्रुव हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, उन्माद तथा विषाद हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोला जा रहा है? 36 में ट्रोसोमी 21 का अन्य नाम क्या है? जी हाँ, तो क्या नाम है? तो 36 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, क्या हो जाएगा? डाउन संलक्षण हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आक्रमण के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जी हाँ, तो किसने किया है? तो 37 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी फ्राइड हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोला जाए? 38 में निम्नलिखित में अपसामान्य व्यवहार के कौन से परिप्रेक्ष्य नहीं है? जी हाँ, तो कौन से नहीं है? तो यहाँ पे 38 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, अजैविक हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? दुश्चिंतित व्यक्ति में कौन से लक्षण पाए जाते हैं? जी हाँ, तो कौन से लक्षण पाए जाते हैं? तो 39 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्या बोला जाए 40 में? उत्तर अभिघातज दबाव विकार का लक्षण होते हैं। जी हाँ, तो विकार का लक्षण क्या होते हैं? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 41 में तो यहाँ पे राइट आंसर बताइए आप लोग। असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक कौन माने जाते हैं? जी हाँ, तो कौन माने जाते हैं? तो 41 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, सिगमंड फ्राइड हो जाएगा राइट आंसर आपका। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप लोग 42 का राइट आंसर बताइए, कौन सा होगा? मनोविदलता पद का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो किसने किया था? तो 42 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, सिल्यूलर हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोला जाए? क्वेश्चन नंबर 43 में तो यहाँ पे राइट आंसर बताइए आप लोग, कौन सा होगा? निम्नांकित में से कौन से दुश्चिंता का विकार नहीं है? जी हाँ, कौन दुश्चिंता का विकार नहीं है? तो यहाँ पे 43 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर बताइए, कौन सा होगा? छवि निर्माण के कितने पक्ष है? जी हाँ, तो कितने पक्ष है? तो 45 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, 4 पक्ष है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोला जाए? 46 में आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? जी हाँ, तो किसको माना जाता है? तो 46 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, फ्राइड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सामूहिक अवचेतन के विषय को कहा जाता है। जी हाँ, तो क्या कहा जाता है? तो 47 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, मनोग्रंथि कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 48 देख लेंगे, क्या बोला जा रहा है 48 में? व्यवहार चिकित्सा किस सिद्धांत पर आधारित है? जी हाँ, तो कौन सी सिद्धांत पर आधारित है? तो 48 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, प्रत्यक्ष सिद्धांत पर आधारित है। कौन? व्यवहार चिकित्सा। अब क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर बताइए आप लोग, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? योग एक डैश है। जी हाँ, तो योग एक क्या है? तो 49 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, क्या है? वैकल्पिक चिकित्सा है। अब क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? मनोविदलता की चिकित्सा के संबंध में सर्वप्रथम किस चिकित्सक ने अध्ययन किया? तो किसने अध्ययन किया था? तो 50 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, ब्लूलर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर बताइए, कौन सा होगा? मन स्नायु विकृति के रचनाकार कौन है? जी हाँ, तो कौन रचनाकार है इसके? 51 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल ए हो जाएगा। जी हाँ, फिशर हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोला जा रहा है 52 में? तो यहाँ पे राइट आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? विद्युत आघात चिकित्सा को किसने विकसित किया? जी हाँ, तो किसने विकसित किया है? किसको? विद्युत आघात चिकित्सा को। तो 52 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, सरलेटी तथा बीनी ने। अब क्वेश्चन नंबर 53 देख लेंगे हम लोग, क्या बोला जा रहा है 53 में? तो यहाँ पे राइट आंसर बताइए आप लोग, निम्न में से कौन मनोविश्लेषण विधि से संबंधित नहीं है? तो कौन यहाँ पे संबंधित नहीं है? तो 53 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, स्वप्न विश्लेषण हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर बताइए, कौन सा होगा? मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संतुलन या POX का संप्रत्यय किसने प्रस्तावित किया? जी हाँ, तो किसने प्रस्तावित किया है? तो 54 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, फ्रीड्ज हाइडर हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोला जा रहा है 55 में? श्रेणी आधारित स्कीमा को कहा जाता है। जी हाँ, तो क्या कहा जाता है? तो 55 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी आदि रूप कहा जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोला जा रहा है 56 में? दूसरों की उपस्थिति में लोग कभी कभी अधिक गलतियां करते हैं, निष्पादन पर दूसरों की उपस्थिति का ये खराब प्रभाव कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो 56 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, सामाजिक श्रमावनयन कहलाता है। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोला जा रहा है 57 में? तो और आपको क्लास को अभी इंड तक देखना। जी हाँ, क्लास अभी खत्म नहीं हुई है और आपको क्लास को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना, और जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आप इसी तरह सारे मॉडल सेट को आसानी से कवर कर सके। क्या बोला जा रहा है 57 में? निम्नांकित में से किसी एक समूह की विशेषताओं में नहीं रखा जा सकता है। जी हाँ, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी समूह में सदस्यों के विशिष्ट लक्ष्य होते
हैं। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोल रहा है 58 में। तो यहाँ पे आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किसका समूह निर्माण में योगदान नहीं होता है, तो किसका योगदान नहीं होता है, तो 58 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं आत्मसम्मान का। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। निम्न में से समायोजन के क्षेत्र में कौन आता है, तो कौन आता है, तो 59 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। कॉलमैन के अनुसार सामाजिक प्रभावों का कौन एक प्रकार नहीं है, कौन एक प्रकार नहीं है, तो 60 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, अनुपालन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 देख लेंगे हम लोग, क्या बोला जाए 61 में। यहाँ पे राइट आंसर बताइए आप लोग। निम्नलिखित में कौन औपचारिक समूह का उदाहरण है। जी हाँ, तो कौन सा यहाँ पे उदाहरण है, तो 61 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, धर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप लोग बताइए 62 का राइट आंसर कौन सा होगा। समूह चिंतन का आविष्कार किसने किया। जी हाँ, तो किसने किया है, तो 62 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, इरविंग जेनिस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। सामाजिक प्रभाव का कौन एक प्रक्रिया निम्नांकित में से नहीं है, तो कौन एक नहीं है, तो 63 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, सामाजिक समावनयन हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोला जाएगा क्वेश्चन नंबर 64 में। तो यहाँ पे राइट आंसर बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। उच्चतम संगठित समूह है। जी हाँ, तो कौन सा यहाँ पे उच्चतम संगठित समूह है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, देश हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। भारतीय परिप्रेक्ष्य में निर्धन किसे कहेंगे। जी हाँ, तो किसको निर्धन कहेंगे, तो 65 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, आमदनी कम एवं जीवन अपर्याप्त हो। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 66 को देख लेंगे, क्या बोला जाएगा 66 में। तो यहाँ पे राइट आंसर बताइए आप लोग। किस वैज्ञानिक ने कुंठा आक्रामकता सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए अध्ययन किया। जी हाँ, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, जॉन डॉलार्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, तो कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, तो यहाँ पे 67 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 5 जून को मनाया जाता है। क्या बोला यहाँ पे 68 में आमने सामने का संबंध आवश्यक है। जी हाँ, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर बताने आपको यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 68 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, साक्षात्कार विधि में। चलिए आप देख लीजिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 69। जी हाँ, जो कि हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन इस मॉडल सेट का रहेगा। एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक बनने के लिए किस तरह के कौशल की जरूरत होती है। जी हाँ, तो किस प्रकार के कौशल की जरूरत होती है, तो 69 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, प्रेक्षणात्मक कौशल हो जाएगा। अब यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन का जो आंसर दीजिए आप लोग कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 70 में किस कौशल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। जी हाँ, कौन सा यहाँ पे कौशल है, तो 70 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, आधारभूत कौशल हो जाएगा। जी हाँ, तो अब आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि मैंने जो आपको 70 क्वेश्चन कवर कराया इस मॉडल सेट में, आप लोगों ने 70 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के आंसर करेक्ट किए हैं। चलिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना, और जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। जी हाँ, अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो जितनी भी क्लासेस मैं लूंगा आपको टाइम पे नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप आसानी से क्लास को कर सकते हैं। जी हाँ, और आपका कोई डाउट या कोई क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आपको टेलीग्राम चैनल में हर हाल में जुड़ जाना है। जी हाँ, अगर आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएंगे तो आप जितनी भी क्लासेस होंगी सबका लिंक टेलीग्राम चैनल में डाल दिया जाता है, और जो भी नोट्स होते हैं पीडीएफ होती है आपको वहाँ पे टेलीग्राम में प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आपको हर हाल में जुड़ जाना है। जी हाँ, और मैंने जो आपको यहाँ पे मॉडल सेट 1 कवर कराया, इसी तरह मैं आपको यानी 5 मॉडल सेट कवर कराऊंगा, तो आपको सारे मॉडल सेट को कवर कर लेना है। अगर आप 5 मॉडल सेट को कवर कर लेते हैं तो मैं एक दावा के साथ कहता हूँ कि आप बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, ये मेरा दावा है। चलिए तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।